जीएस ओशियन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज हम आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि आगे आने वाला वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके और टेस्ट सीरीज आप दे सकें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न आपके लिए, जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त वाक्य किसके लिए कहा था? ए इल्तुतमिश के बारे में, बी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सी मुबारक शाह खिलजी के बारे में, डी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद तुगलक के बारे में ये वाक्य जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। हमारा अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने नूह सिपीहर की रचना की? ए अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में, बी भारत की प्रशंसा में, सी मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रशंसा में, डी पैगंबर की प्रशंसा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत की प्रशंसा में अमीर खुसरो ने नूह सिपीहर की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में कहाँ उल्लेख है? ए वाजसनेयी संहिता में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी तैतरीय अरण्यक में, डी शिव पुराण में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैतरीय अरण्यक में जो है अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रा लिपि से, किलाक्षर लिपि से, अरमाइक लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरमाइक लिपि से जो है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ए दास, बी दस्यु, सी मलेच्छ, डी यदु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द जो है दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे अधिक संबंध बिगड़ गए? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों का दुरुपयोग करने से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो संबंध थे वो बिगड़ गए थे। अगला प्रश्न देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? ए कन्हैया मिसल, बी सुकरचकिया मिसल, सी अहलूवालिया मिसल, डी भंगी मिसल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ए बीपी वाडिया, बी लाला लाजपत राय, सी एन.एम. लोखंडे, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीपी वाडिया ने जो है भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। हमारा अगला प्रश्न देखिए, सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? ए मियाँ मीर, बी शेख सलीम चिश्ती, सी दारा सिको, डी मुल्ला शाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दारा सिको जो है सफीनत उल औलिया के लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, भू राजस्व की 10 साला पद्धति का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेर शाह और डी अकबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भू राजस्व की 10 साला पद्धति का प्रारंभ जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी का अधिकार किस संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था? ए अलीनगर संधि, बी फैजाबाद संधि, सी इलाहाबाद संधि, डी बनारस की संधि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, धन निकासी का सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? एक सरल प्रश्न है जो आप सभी जानते हैं।
ए एम जी रानाडे, बी महात्मा गांधी, सी एनी बेसेंट, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसके सही जवाब होंगे दादा भाई नौरोजी, धन निकासी का सिद्धांत। 13वां प्रश्न, मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। यह कथन किसका है? ए सखाराम सरदेसाई, बी जदुनाथ सरकार, सी सुरेंद्रनाथ सेन, डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जदुनाथ सरकार जो है बोले थे कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। यह कथन यदुनाथ सरकार का है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में ददनी प्रथा किससे संबंधित थी? भूमि कर भुगतान से, बी घोड़ों के दागने से, सी कारीगरों के अग्रिम भुगतान से और डी दंड विधान से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कारीगरों के अग्रिम भुगतान को मुगल काल में ददनी प्रथा कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, मुगल चित्रकारों में कौन यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था? ए सांवला, बी मिस्किन, सी बसावन, डी फर्रुख बेग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बसावन जो है मुगल काल में यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था। अगला प्रश्न देखिए, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? ए परशुराम, बी कृष्ण, सी बिंबिसार और डी उदयन। तो आपको बताना है कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्ण से संबंध था 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? क्रियाशील हस्तक्षेप की नीति, बी आक्रामक शैली की नीति, सी तुष्टिकरण की नीति, डी हस्तक्षेप की नीति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर जॉन शोर की नीति जो है हस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति संतों ने क्या प्रचार किए? स्त्री तथा पुरुष की समानता, बी जाति प्रथा का उन्मूलन, सी विधवा पुनर्विवाह, डी उपरोक्त सभी। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा का उन्मूलन या भक्ति संतों का मुख्य उद्देश्य था अपने प्रचार का। हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग हुआ? ए राजा के लिए, बी परिवार के मुखिया के लिए, सी पुरोहित के लिए और डी धनवान व्यक्ति के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द राजा के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं किसमें मिलती हैं? ए सर्ग में, बी प्रतिसर्ग में, सी वंश में और डी वंशानुचरित्र में। तो पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं आपके वंश में, वंश में जो है ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं। इसी के साथ ये हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। अगला टेस्ट सीरीज फिर हम जल्दी लाते हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।